भाई सुबह का मौसम क्या बन गया है। और मतलब ट्रस्ट भी मैंने ऐसे बहुत मजा आ रहा है मेरे को सुबह के मौसम में। एंड आई एम रियली मच लाइकिंग इट कि हाउ द सन हैज बीन रिजन, और वो भी ऐसे समय में जो बहुत ठंड का समय है। एंड सीरियसली कहूँ तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो अब हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। दिस इज दी NH, हम लोग NH24 कहते हैं क्योंकि गाजियाबाद में रहे हुए भी बहुत टाइम हो गया। सो NH24 हम लोग कहते हैं, बट आई थिंक इट्स NH9। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं बाकी सबका। एंड अपने को क्रिएटर्स का वेट कर रहा हूँ। तो बेसिकली व्हाट आर थिंग इज कि आज के वीडियो में क्या मिलेगा आप लोगों को। तो हम लोग आज जा रहे हैं, एक छोटी सी ट्रिप रख रहे हैं, मतलब इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ बिग ट्रिप क्योंकि आज छुट्टी भी है ऑफिस की। एंड वी थॉट कि लेट्स हैव अ ट्रिप विद एवरीवन। एंड जिसमें मतलब हम लोग ऑफिस के कोलीग्स रहेंगे, जिसमें यू नो द होल टीम विल बी देयर, और इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। एंड उसके साथ साथ मतलब हम लोग घूमेंगे, विल हैव अ लॉट ऑफ फन। एंड we'll do some different things, but our main motive is to go over to go and have some fun and do what we want to do, and is just our motive. तो आज का प्लान ऐसा ही है। और बहुत शोर आ रहा है, मतलब आई डोंट नो माइक से क्या शोर आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या वो नॉइस कैंसिल कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट आई एम श्योर दिस डिवाइस इज पर्टिकुलरली ट्राइंग इज लेवल बेस्ट। सो आज हम लोग जा रहे हैं गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर यहाँ से मतलब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, सो इट्स बेसिकली एट मणिपाल हॉस्पिटल, जो आदित्य वर्ल्ड सिटी और गोल्फ लिंक्स के पास है। यहाँ से करीब 70 किलोमीटर शायद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 70 से 80 किलोमीटर होगा ही होगा। तो इतना डिस्टेंस है कि 70 से 80 किलोमीटर जो भी होगा, मतलब वील हैव अ ग्रेट टाइम। एंड छोटा सा ट्रिप इसलिए रखा है फॉर वेरियस रीजंस। पहला तो ये है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इस चैनल में हम लोग वी आर गोइंग फॉर अ स्मॉल ट्रिप। एंड आपको दिखाएंगे भी क्या मस्ती हो रही है, क्या हम लोग कर रहे हैं। सो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि एक जब आप घूमने जाते हो विद एवरीवन, एंड एक वो कनेक्शन भी बन जाता है, बट उससे भी ज़्यादा ये है कि वी गेट टू नो एवरीवन कि ड्यूरिंग द ट्रिप हाउ दे आर अडेप्टिंग टू द नेचर। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप ट्रिप में जाते हो बाकी सबके साथ। तो एक कभी कभार होता है कि मतलब कुछ मतलब लोगों को मैं मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ, इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, बट कभी कभार कुछ ऐसे सिचुएशन बन जाती है फॉर डिफरेंट पीपल कि कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है, मोशन सिकनेस आती है। तो एक वो भी एक हमें समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब कौन अडेप्ट कर पा रहा है, कौन ऐसा पर्सन है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है कि कोलीग्स हमारे साथ मतलब अगर हम ऐसे लॉन्ग ट्रिप्स भी करें तो दे कैन बी पार्ट ऑफ दिस। तो वो रीजंस थे। जो भी होगा मजे तो करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। वेलकम टू ग्रिप एंड ग्लाइड, लेट्स हैव सम लॉट ऑफ फन। सो ये आज का पहला स्टॉप है, ये छिजारसी टोल प्लाजा है, और हम लोग रुके हैं यहाँ जैन चिकंजी में। अब ये पता नहीं कॉपी है नहीं, बट फिर भी जैन चिकंजी है तो जैन चिकंजी है, वी डोंट केयर कि वो कॉपी है या कैसा है, बट मज़े तो लेने। हाँ तो चंदू, हाउ इज द शिकंजी? गुड, बट एकदम वो रियल टेस्ट नहीं आया। चीनी ज़्यादा है ना? चीनी ज़्यादा है, और ये जो सिकंजी वाला वो टेस्ट है वो एग्जैक्ट नहीं है। इससे अच्छा तो मैं सेक्टर 18 में पी लेती, बट कोई नहीं। बट 5 आउट ऑफ 5 हाउ मच यू विल गिव? आउट ऑफ 5 3। चलो इट्स फाइन, इट्स फाइन। अजीम सर, हाउ इज द चाय? आउट ऑफ 5 -1 बोलेगा ये। पैसे फिर भी पूरा लेंगे।
सो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं जैन चिकन जी के नाम से। तो हमारे यहाँ पे जितने लोग हैं उन सबसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, हाय हेलो करेंगे, ठीक है। सो पहली हैं शी सन्नी, ठीक है, शी रिचा, ठीक है। ये हमारा को क्रिएटर है, अभी शक्ल नहीं दिखा रहा बट ये दिखा देगा, ठीक है। ही इज़ विश्वजीत, ठीक है। अंजलि सो गई या हाय बोलोगी? शी इज़ अंजलि और उनका बेटा यथार्थ, ठीक है। और एक और कहाँ गया? एक और भी था ना, वो लग रहा है बाहर चला गया क्या? आसिफ, हाँ। और तब तक ये हमारे जो को क्रिएटर, इनसे मिल लो। इनका नाम है अजीम। तो ग्रिपिंग लाइट के ज़्यादातर काम यही करते हैं, एडिट का काम मेरा है, पब्लिश का काम भी मेरा है, और ये भी करते हैं। तो अभी खा पी के पेट पूजा करते हैं, तब बात करते हैं कि हाउ वाज द राइड, ठीक है। सो आई एम होपिंग कि अभी तक आपको अच्छा लग रहा होगा। सो लेट्स सी, अभी खाते हैं, लेट्स हैव अ लंच प्रॉपरली एंड देन हम लोग बात करेंगे। A few moments later. भाई बड़ा अच्छा ट्रिप रहा यार, मेरे को बहुत मज़ा आया। एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली। सो दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम कि मैं किसी रोड ट्रिप पे गया हूँ। एंड रोड ट्रिप में भी वो भी बाकी सब लोग अनजान लोगों के साथ गया हूँ। मोस्ट ऑफ ऑल मैं पेरेंट्स के साथ ही गया हूँ, बट फर्स्ट टाइम इसमें भी है कि मैं बाइक में गया हूँ। तो मतलब देर आर मल्टीपल थिंग्स जो मैंने फर्स्ट टाइम किया है। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो येस आई लाइक इट अलॉट। और लाइक इट अलॉट का रीज़न सबसे बड़ा यही है कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और जैसे कि मेरे फादर कहते हैं, और मतलब ऑलमोस्ट सभी कहते हैं, सभी कहते हैं, तो फादर भी कहते हैं यही है कि यू ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू वेन एवर यू आर ऑन राइड और यू हैव कंप्लीटेड एनी राइड, आइदर बाय कार और बाय बाइक और बाय साइकिल, एनीथिंग। तो आई एम जस्ट सेइंग इन जनरल टर्म्स ओनली। तो इतनी सारी जब आप चीज़ें सीखते हो ना, तो यू ऑलवेज ट्राई टू नॉट ओनली जस्ट टू एनालाइज बट यू ऑल्सो सी द रिफ्लेक्शंस कि आपने अपने अंदर क्या क्या चेंजेस देखे एज एन पर्सन, बट एज एन क्वालिटी वाइज व्हाट काइंड ऑफ मेजर्स यू आर टेकिंग। तो मेजर्स जो मैंने लिए हैं वो है आपका, पहले तो ऑब्वियसली जब आप किसी भी राइड पे जाते हो या किसी भी ट्रिप में जाते हो, सो यू ऑलवेज चेक योर राइड। क्योंकि आप जब अपने राइड को चेक नहीं करोगे एंड देन आप एनोनिमसली कभी भी ट्रिप में निकल गए, तो आपको इतने मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकता है ना आए, या हो सकता है कुछ ज़्यादा ही आ जाए। क्योंकि आपके कार के और आपके बाइक के मेंटेनेंस पे पता चलता है, और आप कितनी केयर करते हो उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या वो आपको सपोर्ट भी करेंगे या नहीं करेंगे। तो लाइकवाइज मैंने कल वैसे भी मैंने बाइक का कल मैंने चेकअप करा लिया था बिफोर गोइंग। तो बहुत सारी चीज़ें के चेंजेस थे, जैसे कि ब्रेक पैड चेंज किए थे, विच इज़ ऑब्वियस। एंड आई एम होपिंग कि आप लोगों ने स्पीड T4 के बारे में आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक इट आउट। और उसके साथ साथ मैंने एयर फिल्टर भी चेंज करा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी वाइल आई वॉज ऑन इग्निशन, बट वो तब भी कॉन्स्टेंटली वो स्टार्ट में नहीं रह रही थी, वो कभी कभार बीच में बंद हो जा रही थी। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एयर फिल्टर। तो बट वो भी मैंने सही करा लिया था। और थोड़ा सा क्लच जो लीवर था वो थोड़ा लूज था, बट वो भी मैंने करवा लिया था। तो 3 मेजर चीज़ें थी, तो वो मेजर चीज़ें मैंने करा ली थी। टायर का, हाँ मैं टायर का लास्ट डे मैं भूल गया था, बट मैंने फिर आके मैंने उसको सही करवाया। तो सुबह सुबह मैंने इसका टायर में मैंने हवा चेक करवाई, तो इट वाज ऑलरेडी गुड। बट फिर भी मैंने वो चांस नहीं लिया, क्योंकि चांस जब आप लेते हो ना वाइल यू आर राइडिंग समवेयर, तो आपके पास ना मतलब एक तो वो बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें चलती रहती है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि वो उसी वक्त कुछ ना कुछ आ जाए, है ना। ड्यूरिंग द राइड आप सारे प्रिपरेशंस रख रहे हो, सारी चीज़ें आपने रख ली, आपने सारे आपने सेफ्टी मेजर्स कर लिए, बट स्टिल कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो भगवान न करे कि किसी के साथ कुछ ना हो, बट स्टिल देर आर सम मेजर्स टू बी टेकन। तो वो मैंने मेजर्स पहले ही ले लिए थे। एंड आई वॉज जस्ट होपिंग कि जो भी राइड करूँ वो अपने हिसाब से, अपने कंट्रोल के हिसाब से आई कैन राइड इट ऑन माई ओन, ताकि आगे जाके मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक ना बने, नॉट फॉर मी एंड फॉर अदर पीयर्स एज वेल जो मेरे साथ जा रहे थे। सो ट्रिप अच्छी थी एंड मज़ा भी आया। भीड़ बहुत थी गढ़मुक्तेश्वर में, क्योंकि आज के दिन वैसे भी सभी की छुट्टी थी बिकॉज ऑफ गुरु पर्व। बट उसके साथ साथ मुझे बाद में भी याद आया वाइल आई वॉज
रीचिंग एट गढ़मुक्तेश्वर की उस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी है तो अब बुद्ध पूर्णिमा भी हो गई थी गढ़मुक्तेश्वर में, एंड गुरु पर्व भी था। तो वो अंडरस्टैंडेबल भी था कि छुट्टियां ले ली हैं बहुत लोगों ने, या कुछ की छुट्टियां थी भी, तो भीड़ बनना जायज़ था। बट स्टिल जो मैंने ब्रिज के ऊपर, जो मैंने ट्रेन के साथ मैंने जो लिया था, और नीचे मैंने दिखाया था, गंगा नदी दिखाई थी, तो इट वॉज ब्यूटिफुल। मेरे को बहुत मज़ा आया। हवा बिल्कुल प्योर थी, और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी नहीं मतलब प्लेजेंट हवा थी, कि विच वॉज मेस्मराइजिंग फॉर मी, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ थी, बट ऑल इन ऑल इट वॉज गुड। सो तो ये चीज़ें थी, बट मैंने दो चीज़ें जो तीन चीज़ें मैं कह सकता हूँ, जो तीन चीज़ें जो मैंने सीखी भी और जो मुझे लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट भी है इन फ्यूचर। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो हमने सीखी है कि कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है वाइल यू आर राइडिंग विद मैनी पीपल। क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेशन नहीं करते हो, और ये मैंने मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैंने ऐसी छोटी ट्रिप मैंने पहले भी नहीं कर रखी है, आई डिड इट अर्लियर, बट ऐसी लंबी ट्रिप मैंने पहली बार करी है, जो मतलब मोर देन 50 किलोमीटर्स वाली। और जो मैंने पिछली बार की थी तो इट वाज लेस देन 30 किलोमीटर्स, तो वो मेरे ऑफिस के आसपास ही था, जहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन था। तो ये चीज़ें सीखी कि वाइल यू आर राइडिंग ऑन अ हाईवे, तो आपका ना एक कोऑर्डिनेशन इन टर्म्स ऑफ कि आप कितने अच्छे तरीके से आप कनेक्ट करके आप साथ में चल सकते हो विद एवरीवन, वो बहुत मैटर करता है अपने पीयर्स के साथ। क्योंकि जैसे कि मैं चल रहा था बाइक में, अजीम भी था ऑन बाइक, एंड देयर वाज अ कार एज वेल जिसपे सब लोग थे, चांदनी, रिचा, अंजलि, आसिफ, सब लोग थे मतलब। तो कार में एक अलग कोऑर्डिनेशन, बाइक में एक अलग कोऑर्डिनेशन। तो ये चीज़ें मैंने एसेस करी। तो बाइक का तो मेरे और अजीम का एक्चुअली में है क्या कि जब हम ऑफिस से निकलते हैं तो साथ ही में निकलते हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन अच्छी थी, और वो हाईवे पे भी काम आई। जो पहले हमारा कोऑर्डिनेशन था कि हमें थोड़ा बहुत हमें आगे जाना होता था, फिर हम लोग अपने अपने घर के लिए रास्ते के लिए मुड़ जाते थे, तो वो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। तो कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत अच्छी ट्रिप कर पाए, और एक हम लोग का कोऑर्डिनेशन अभी अच्छा रहा कि हम लोग बहुत लंबी राइड में वी स्टिल गेट कनेक्टेड विद ईच अदर ऑन टू व्हीलर। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। फोर व्हीलर के साथ थोड़ा हो जाता है, मिसमैच हो जाता है, बट स्टिल वी वर कनेक्टेड विद देम टू। तो एक ये चीज़ सीखी कि कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ जो मुझे रिक्वायरमेंट थी, और थर्ड भी चीज़, वो दोनों ही रिक्वायरमेंट थी। एक तो मुझे लगा, एंड आई एम श्योर आपको भी लगा होगा, दैट इज एन एक्शन कैमरा। जानता हूँ एक्शन कैमरा अभी नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर आप लोगों ने जितना अच्छे से सपोर्ट किया तो एक दिन वो भी आ जाएगा। एंड एक वो एक्शन कैमरा मैं इसलिए भी बोलता हूँ क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब इसकी नीड है, एक वांट होता है, बट एक वो वे ऑफ पर्सपेक्टिव जो दिखाना होता है ना, तो वो एक टोटली डिफरेंट एंगल से वो होता है। तो वो ज़्यादातर वो गोप्रो, DJI ऑस्मो, ये सब DJI एक्शन कैमराज, ये सब बहुत हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो उसी चीज़ के लिए वो ज़्यादा नीड था। और थर्ड जो नीड था वो था जो होता है वो है हमारा इंटरकॉम। इंटरकॉम क्यों बोल रहा हूँ मैं इंटरकॉम? इसलिए क्योंकि हाँ, राइड में मेरे को मज़ा आया, अजीम को भी मज़ा आया, सभी को मज़ा आया, बट इंटरकॉम मेरे और अजीम के लिए इसलिए क्योंकि एक बात जो करनी होती है अबाउट कि राइड के बीच में क्या हो रहा है, कोई राइड के बीच में आ रहा है, कोई राइड के बीच में नहीं आ रहा है, क्या गाइड करना है कि तुम्हें इधर से ओवरटेक करना है, इधर से जाना है, या संभाल के कोई बीच में आ रहा है, तो वो एक इंटरकॉम के थ्रू ना वो एक कनेक्शन रहेगा। तो बहुत लोग कहते हैं कि इंटरकॉम इज जस्ट एन एंटरटेनमेंट पर्पस, जो बहुत लोग लेते हैं, बट एक्चुअली एन इंटरकॉम इट्स फॉर योर सेफ्टी ओनली। क्योंकि आप बात कर रहे हो, नॉट जस्ट कि मतलब हालचाल ले रहे हो या आप कोई अपनी स्टोरी सुना रहे हो, बट इट्स जस्ट फॉर द सेम कि एक स्टोरी या एक कहानी आप या कोई भी सिनेरियो नहीं बता रहे हो, आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहे हो। क्योंकि कोई भी होता है कि भाई देखो कोई आ रहा है सामने से, तो वो इंटरकॉम से वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। तो वो किसी और से कनेक्ट करने के लिए वो फीजिबल चीज़ है, ना कि वो हेलमेट ओपन करके देखो कोई आ रहा है, तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता। तो वो नीड लगी मुझे कि इंटरकॉम इट्स अ नीड, बट एक्शन कैमरा इट्स अ वांट। तो नीड और वांट पे तो ये फ़र्क देख लिया, बट ओवरऑल आई विल से कि इट वाज हेल लॉट ऑफ फन। मुझे बहुत मज़ा आया लोगों के साथ, एंड आई होप सो कि ऐसी राइड कंटिन्यू करते रहेंगे। एंड टॉकिंग अबाउट दिस जैकेट, आई होप आपने इसका वीडियो देख लिया होगा, तो आप प्लीज़ उसको जाके देखेगा। दिस जैकेट इज़ वर्थ इट। इतने कम दाम में इतनी सारी चीज़ें विद प्रोटेक्शन और प्रॉपर वेंटिलेशन जो ये दे रहा है, बैंग ऑन। मतलब आई लव दिस प्रोडक्ट। तो पहले तो मेरे पे क्वेश्चंस आ रहे थे कि
डू यू थिंक कि वी शुड बाय दिस प्रोडक्ट, तो वो मेरे भी दिमाग में आया था, डू आई मतलब शुड आई बाय दिस प्रोडक्ट, क्योंकि इतने कम रेट में आई डोंट नो हाउ मच ग्रेटर ऑफ द प्रोटेक्शन विल इट बी फॉर मी। तो वो एक क्वेश्चन आया था, बट आई थॉट कि यू नो जस्ट गो फॉर इट, लेट्स सी, रिटर्न की भी पॉलिसी होती है तो वापस कर देंगे। बट जैसे ही मैंने पहना, ट्रिप में भी पहना हूँ और इवन ऑफिस भी गया हूँ, तो बहुत मतलब इट वॉज वर्थ इट मैं कहूँगा, क्योंकि प्रोटेक्शन भी है, वेंटिलेशन भी है, एंड इट्स एवरीथिंग। सो इतनी ज़्यादा बात कर ली। सो मतलब बहुत अच्छी ट्रिप थी। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा बोल गया, बट ये मेरे लिए फर्स्ट ट्रिप थी, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल भी थी। एंड आई जस्ट वांटेड कि वो इतना मेमोरेबल बने। आई डोंट नो कि वो कितना मेमोरेबल बनेगा in front of you, but I just wanted to be memorable not only for me but for everyone as well जो मेरे साथ गए थे। तो आई जस्ट वांटेड कि आप लोग के साथ भी वो शेयर किया जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द बटन एंड कमेंट ऑन योर व्यूज़ कि आपके क्या ओपिनियंस है जो भी मैंने बात कही है या जो मैंने वीडियो आपके सामने शेयर करी है। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्लिक ऑन ग्रिप एंड ग्लाइड। अगर आप कोई शॉर्ट्स भी देख रहे हो, प्लीज़ क्लिक ऑन ग्रिप एंड ग्लाइड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड ऐसे आपके सपोर्ट के साथ हम लोग बहुत कुछ अमेजिंग चीज़ें कर सकते हैं। एंड आई एम होपिंग सो कि जितना आपका सपोर्ट रहेगा उतना हम ग्रो करेंगे, और जितना हम ग्रो करेंगे उतनी हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सो टेक केयर एवरीवन, सी यू लेटर।